नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया प्रयोग कर रहे हैं। नया प्रयोग हो रहा है कि गीता को प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने क्या समझा है, मैं लोगों को बताऊं, आपको बताऊं, और उसका क्या प्रैक्टिकल यूज है जीवन में ये बताऊं। आप लोग कहेंगे कि एक एडवोकेट और गीता के ऊपर इस तरह की बात समझ नहीं आती। तो मित्रों, मैं आपको बताऊं कि विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि हमारे यहाँ जो धार्मिक ग्रंथ कहे जाते हैं, जो मैं उनको धार्मिक नहीं मानता हूँ, गीता है, उपनिषद हैं, विवेकानंद जी का मानना था, कहना था कि ये उन लोगों के एक्सपीरियंस हैं जिन्होंने अपने जीवन में सभी तरह के दुख सुख जिए हैं। कहीं ना कहीं वो बड़े प्रतापी लोग रहे हैं और उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को, जैसे हमारे यहाँ 4 वर्ण होते हैं, उसी प्रकार से 4 अवस्थाएं होती हैं जीवन की। तो जब वो सन्यास में चले गए, वानप्रस्थ में चले गए, तब उन्होंने अपने गृहस्थ और बाल्यकाल के जो ब्रह्मचर्य के जो एक्सपीरियंस थे उनको ग्रंथों में लिखा, और उनको जो लिखा उनको फिर बाद में लोगों ने पढ़ा, समझा। तो वो एक अनुभव है। उन लोगों ने अपने अनुभव जो जीवन में शेयर किए, वो इसलिए शेयर किए ताकि लोग उसको समझ करके और आगे अपना जीवन सुख में बिता सकें। क्या अनुभव रहे, क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ हैं। तो एज ए एडवोकेट मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा जो समाज से सरोकार होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि समाज की हर अच्छी बुरी चीज़ हमारी जानकारी में होती है। ये संभव नहीं होता है कि हर आदमी ग्रंथों के साथ में दुनिया के एक्सपीरियंस को, लाइफ के एक्सपीरियंस को सामंजस्य बिठा करके अपनी सोच डेवलप कर सके। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो अगर हम समझते हैं कि ग्रंथों में क्या लिखा है और उसका आज के युग में क्या प्रैक्टिकल यूज है, तो हमको शेयर करना चाहिए। चूँकि मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ, ऐसा मानता हूँ कि जिन्हें हम ग्रंथ कहते हैं, जिसमें मेरा प्रिय ग्रंथ है गीता और उपनिषद, वो इस बात के लिए नहीं है कि उनको पढ़ करके, रट करके और सिर से बांध करके सो जाओ। नहीं, उनका जीवन में उपयोग होना चाहिए। इसके तहत ही मैं इस बात को लंबे समय से शेयर करना चाहता था। बीच में एक ऐसा मौका आया कि एक बालक था, उसको मैंने आश्वासन दिया था, उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे गीता को समझाऊंगा, गीता क्या होती है, कैसे पढ़ी जाती, क्या होता है। दुर्भाग्यवश अब वो संभव नहीं रहा है कि मैं उसको समझा सकूं, बता सकूं, उस ज्ञान को बता सकूं। तो मेरे लिए आवश्यक हो गया है कि उस ज्ञान को, उस जानकारी को, उस अनुभव को मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं और उसका आनंद लें। मित्रों, गीता और महाभारत, मैं नहीं मानता हूं कि ऐसा कभी हुआ या नहीं हुआ, ये हमारी चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन मैं इतना मानता हूं कि महाभारत महाभारत प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नित्य चलने वाला कर्म है। कोई भी व्यक्ति महाभारत से बचा हुआ नहीं है। महाभारत एक घटना के रूप में है और उसमें दिया गया ज्ञान, गीता गाइडलाइन है कि हमको कैसे जीवन को जीना है, जिससे कि जीवन के महाभारत में हम सुखमय तरीके से आगे बढ़ सकें। और ये एक संवाद के रूप में आया है। गुरु और शिष्य के संवाद कह सकते हैं, मित्र का संवाद कह सकते हैं, जो भी संवाद कह सकते हैं, तो वो संवाद है। मैं जैसा मानता हूँ कि गीता का जो प्रथम अध्याय है उसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से अर्जुन महाभारत के अंदर जब कौरव सेना के सामने आते हैं और कृष्ण से कहते हैं कि मुझे सबके सामने ले चलो, मैं देखना चाहता हूँ किस किस के ऊपर मुझे तीर चलाने हैं। ये मेरा मानना ये है कि जब आदमी बाल्यावस्था से निकल कर संसार के जीवन में, गृहस्थ जीवन में, दुनिया के अंदर आता है, तो उसको क्या क्या करना है ये जानने की उत्कंठा होती है। तो उसलिए सबसे पहले यहीं से गीता स्टार्ट होती है, यहीं से हमारा अध्याय स्टार्ट होता है कि जब अर्जुन को कृष्ण बीच में ले जाकर के खड़ा कर देते हैं रथ को, और वो अर्जुन देखते हैं कि जिन जिन लोगों से मुझे संघर्ष करना है वो तमाम लोग तो मेरे रिश्तेदार हैं। उन्होंने मुझे गोद में खिलाया है, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, समझाया है, अब मैं इनके ऊपर वार कैसे करूं। तो मेरा ये मानना है कि ये वो क्षण है कि जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के सामने ये बात आती है कि मुझे जीवन में जो संघर्ष करना है, मेरे अपने अपने सर्वाइवल के लिए जो मुझे संघर्ष करना है, वो मुझे उन लोगों से करना पड़ रहा है जो लोग मेरे अपने ही हैं। यानी कि ये समाज जो है वो अपना ही है। इस समाज में से ही अपने लिए मुझे कुछ निकाल करके लाना है।
ये जीवन का वो प्रथम संघर्ष है। अब हमको ये कैसे करना है, वो सात्विक तरीके से किया जाना चाहिए, ऐसे तरीके से किया जाए कि हम किसी के साथ अन्याय न करें, हम ऐसे तरीके से करें कि किसी का बुरा न करें, और हमें करना जरूरी है हमारे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने स्थापित होने के लिए। तो ये जो चीज़ है गीता के अंदर बताई है, तब आगे जाकर के जब अर्जुन ने अपनी व्यथा बताई तो कृष्ण ने बताया है कि किस प्रकार से इस संसार के अंदर जो हमको जीना है, हम जीना हमारी मजबूरी है, लेकिन हमें बेहतर तरीके से जीना है, तो वो हमको जीनी है, और उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो मैं ये बात जो है एक बालक को बताने के रूप में प्रस्तुत करूँगा, आगे बढ़ूँगा। और यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आती है गीता के प्रथम अध्याय में, उसमें 45 श्लोक में ये आता है कि वो ये कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि अगर दुनिया के तमाम सुख मुझे मिलें और इन सबको मार करके मिलें तो मैं लेने से मना करता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूँगा। मित्रों, ये वो अवस्था होती है जो हर आदमी के जीवन में आती है जब वो घबरा जाता है, वो सामने खड़े संकट को देख करके मैं सर्वाइवल नहीं कर पाऊँगा, मैं नहीं लड़ पाऊँगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा वो सोचने लगता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। यहाँ पर आकर के अर्जुन को जो कृष्ण संदेश देते हैं वो हमारे गीता के द्वितीय अध्याय से शुरू होता है। तो मैं सीधा प्रथम अध्याय की भूमिका के बाद में द्वितीय अध्याय पे आता हूँ। इसमें द्वितीय अध्याय में पहला जो श्लोक है, पहले श्लोक में ये बताया है कि अर्जुन वहाँ पर बैठ गए हैं कहते हुए कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। तो कृष्ण यहाँ से दूसरे श्लोक से उनको प्रवचन देना शुरू करते हैं, उनको मार्ग दिखाना शुरू करते हैं। वो कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें ऐसे संकट की घड़ी में ये क्या अनुचित सोच तुम्हारे दिल में पैदा हुई है, और ये जो तुम ऐसा सोच रहे हो, जो तुम डिप्रेशन का शिकार हो गए हो और ऐसा सोच रहे हो कि नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा, ये तुम्हारे लिए सम्मान के लिए, तुम्हारे सुख के लिए, तुम्हारे स्वर्ग स्वरूप जीवन के लिए नाशक है, अनुचित है, और तुम्हें ऐसी अनुचित बात नहीं करनी चाहिए। ये जो तुम कह रहे हो ये अनुचित नपुंसकता कहलाती है, डर कहलाती है, ये कायरता कहलाती है। चूंकि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का मतलब इस दुनिया में आए हो, ताकतवर हो, संभव हो एक मनुष्य के लिए, तो तुम्हारे लिए ये आवश्यक है कि तुम संघर्ष करो। संघर्ष जीवन का आवश्यक अंग है, तुम संघर्ष करो और अपने आप को साबित करो कि नहीं ऐसा है। हम अब संघर्ष किसी व्यापारी व्यापार में संघर्ष करता है, एडवोकेट वकालत में करता है, डॉक्टर अपने पेशे में करता है, किसान अपनी जगह करता है, मजदूर, संघर्ष सबके जीवन में है, और वो संघर्ष हमको मजबूरी में करना है। तो कृष्ण ने ये कहते हैं दूसरे श्लोक में कि आपको संघर्ष करना चाहिए। अगर आप संघर्ष नहीं करते हैं तो समाज की दृष्टि में आप कमज़ोर हैं, आप डरपोक हैं, आप कायर हैं, आप नासक हैं। फिर अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, ये तो मैं भी समझता हूँ। चौथे श्लोक में कहते हैं, ये तो मैं भी समझता हूँ कि संघर्ष करना है, लेकिन मैं कैसे करूँ, मेरे सामने द्रोणाचार्य खड़े हैं, मैं उनके ऊपर कैसे चलाऊँ। ये वो अवस्था है कि जहाँ पर मनुष्य ऐसा सोचता है कि मैं मतलब नहीं कर सकता हूँ। कुल मिला के उसको अपन सिंपल भाषा में कहें तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है आदमी कि नहीं 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 नहीं, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तब आगे जा कर के संजय का उवाच आता है। संजय कहते हैं कि इस तरह से बैठ गए। फिर आगे कृष्ण आगे यहाँ से मूल गीता शुरू होती है। 11वां श्लोक जो है द्वितीय अध्याय का, वो कहते हैं, निशोच का कर सोच कहता बात प्रज्ञावाद की, जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं करते कभी। कृष्ण कहते हैं कि तू स्वयं को विद्वान समझता है, तू स्वयं को ज्ञानी समझता है, और ये ज्ञान दे रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं नहीं लड़ूंगा। अर्थात एक आम आदमी स्वयं को ज्ञानी समझते हुए भांति भांति के तर्क दे करके जीवन के संघर्ष से स्वयं को पीछे हटा लेता है और उन तर्कों की आड़ में आकर के संघर्ष करना छोड़ देता है, संघर्ष करना नहीं चाहता है। तो ये जो चीज़ है ये महत्वपूर्ण है। गीता यहाँ से प्रारंभ होती है कि जीवन के महाभारत में हमको जो करना है उस करने के लिए कोई किंतु परंतु नहीं करना है। हमारे ध्येय को पाने के लिए संघर्ष करना है, और उस संघर्ष के लिए हम जो कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। मित्रों, आज समय हो गया है,
अगले अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।